हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। बच्चों, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर के बारे में। बच्चों, इस क्लास में हमने डिस्कस करूंगा कि वेपर प्रेशर के एक दो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूं वेपर प्रेशर पे, है ना। अगर आप लास्ट क्लास नहीं किए हो वेपर प्रेशर के बारे में, बच्चों जाकर आप सर्च करो यूट्यूब पे बायोटेक वाला लेक्चर नंबर 3, बच्चों को मिल जाएगा। उस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड यहाँ क्वेश्चन रखा हूँ बच्चों, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो बच्चों पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है टू प्योर वाटर हैविंग वेपर प्रेशर। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कि एक प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट है, जिसका अभी पी नोट ए कितना है भैया, 800 है टॉर। तो वेपर प्रेशर का यूनिट क्या हो गया है, ये टॉर हो गया 800 टॉर। वेपर प्रेशर दिया हुआ है 800 टॉर। अब उसमें क्या कर रहा है भैया, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज एडेड। ग्लूकोज इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी अब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा है। कितना, हाउ मच, 1 मोल। 1 मोल ऐड कर दिया तो अब उसका वेपर प्रेशर कम हो जाना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था बच्चों कि जब आप वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, वोलेटाइल नहीं नॉन वोलेटाइल डालते हो, तो नॉन वोलेटाइल तो गैस बनेगा नहीं। यानी अब जो प्रेशर हो रहा है टोटल सॉल्यूशन का, वो कम होता है कंपेयर टू जब वो प्योर था। यानी प्योर में 800 था, यानी अब नॉन वोलेटाइल डालने के बाद उससे कम होगा। कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया है, 700 दिया है। अब वो कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कितना पानी था उस सॉल्यूशन में कि मुझे 1 मोल ग्लूकोज डालने के बाद 100 टॉर क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों जो दिया है लिख लो पहले। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको पी नोट ए बोला जाता है, कितना 800 लिख लिया। सॉल्यूशन में अब वेपर प्रेशर कितना बन रहा है, पी ए कितना बन रहा है, 700 लिख लिया। सर मुझे पता है रॉल्स लॉ के अनुसार कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू उसका जो प्योर फॉर्म था इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यही होता है रॉल्स लॉ, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इनटू जाइए, है ना सर। अब पी ए का वैल्यू दिया है 700, पी नोट ए का वैल्यू दिया हुआ है 800, वैल्यू पुट कर दो तो 700 इज इक्वल टू 800 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को रहने दिए, अब नीचे कर दिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। कितना है, 1 मोल डाला जा रहा है सर, 1 लिख दिए सर। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है, इसको क्या करो, 2 0 से 2 0 कट कर दो। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 7 से m n में मल्टीप्लाई होगा 7 n बन जाएगा। 7 से 1 मल्टीप्लाई होगा 7 बन जाएगा, इज इक्वल टू 8 n है। तो अब 7 n को उधर भेज दो तो 7 इज इक्वल टू 8 n माइनस 7 n यानी 1 n, यानी n के बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया। सर यही तो निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अरे बच्चों निकल गया आंसर, है ना, था ना बहुत आसान। तो बच्चों यही था अपना। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों, जो कि जेईई मेंस में आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आता ही आता है। तो बच्चों इसको बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है बच्चों डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो सबसे पहला बात, डाल्टन्स का लॉ जो पार्शियल प्रेशर पे है, वो ओनली लगता है बच्चों, किस पे लगता है, गैसियस मिक्सचर पे लगता है। रॉल्स लॉ किस पे लगता था, लिक्विड सॉल्यूशन पे लगता था। यानी लिक्विड का मिक्सचर होगा तो रॉल्स लॉ, गैस का मिक्सचर होगा तो डाल्टन्स लॉ। तो बच्चों ये डाल्टन्स लॉ क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कंटेनर है, मेरे पास 2 टाइप के गैस दिए हुए हैं। एक गैस दिया हुआ है बच्चों ए, और एक गैस दिया हुआ है बी। ए का मान लेते हैं प्रेशर प्योर फॉर्म में पी नोट ए है, और बी का दिया हुआ है पी नोट बी। तो अगर मुझे निकालना रहे केवल ए का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यानी कि अगर मुझे निकालना है पी ए तो लिखना पड़ेगा पी टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सर मोल फ्रैक्शन को यहाँ y के फॉर्म में क्यों लिखे हो? अरे भैया मोल फ्रैक्शन को तो जाई से दिखाया जाता है। तो बच्चों लिख सकते हो जाइए, जाई भी यहाँ लिख सकते हो, बट अभी हमें क्वेश्चन करना है उसमें दोनों सेम ना लगे, इसलिए मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखा हूँ y ए, इसको y बी के फॉर्म में।
उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो सर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया, आ जाओ सर। क्वेश्चन है बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान से पढ़ना। एन आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें क्या क्या है, जिसमें कि दो लिक्विड है, दो लिक्विड का मिक्सचर अगर हो उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो ये ए है और बी है। अब इसका रेशियो दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, है ना। लिक्विड ए का दिया है प्रेशर जब प्योर था कितना 500 टोर, अब बी का दिया हुआ है 200 टोर और प्रेजेंट इन अ रेशियो दिया है 1:2 मोल, यानी ए का दिया है 1 मोल तो बी का दिया है 2 मोल, है ना। ए रेशियो दे दिया है बच्चों। अब बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए मोल रेशियो इन वेपर फेज। अब ए कुछ प्रेशर ऊपर जा रहा है, वेपर जा रहा है, बी का कुछ वेपर ऊपर जा रहा होगा। अब जो वेपर बना है ए और बी, इनका बोल रहा है मोल रेशियो निकालो सर कि ए कितना है और बी कितना है। ए कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है इन वेपर फेज। तो जब भी वेपर फेज वाला क्वेश्चन आ जाए मुझे लगाना पड़ेगा डाल्टन्स का लॉ, है ना बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो प्रेशर जितना यहाँ से बन के जा रहा है उतना ही प्रेशर तो ऊपर है ना, वो लग रहा है ना नंबर ऑफ गैसेस मोल, इन दोनों इक्वल है। तो मैं रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को इक्वेट कर दूंगा बच्चों। फॉर पार्टिकल ए के लिए रॉल्स लॉ के अनुसार P नोट A इंटू जाइए, P नोट A इंटू जाइए, इक्वेट कर दिए डाल्टन्स लॉ के अनुसार P टोटल इंटू यहाँ पे मैं इसके रेज कर दूं P नोट इंटू जाइए, है ना। ये जाइए कब का है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कब का है, इन गैसेस स्टेट जो कि हमको निकालना है, यही निकालना है बच्चों, है ना। मोल निकालने तो मोल फ्रैक्शन दिया आपको, मोल निकालना, ये नहीं निकलना, निकल जाएगा बच्चों। और उसी तरह बी का लिख लो आप, बी के लिए क्या लिखोगे P नोट B इंटू जाई बी, कब के लिए ये क्या है आपको जाइए, एक्स वाला टर्म दिया हुआ है ना, ए है ऐसे जाई भी, है ना। ए है आपका रॉल्स लॉ के अनुसार इज इक्वल टू डाल्टन्स के टॉर P टोटल इनटू जाई भी, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब बच्चों क्या किया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से P टोटल क्या हुआ बच्चों, कट गया। अब जो कट गया, अब जो वैल्यू दिया है लिख लो, PA कितना दिया था 500 टोर, P नोट A कितना दिया है 500 टोर लिख लिए। नीचे P नोट B कितना दिया है 200 टोर लिख लिए सर, इनटू जाई A मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। अब भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ A देख लो, यहाँ निकाला हुआ है मेरे को कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 मोल है, तो गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉरी इन द सॉल्यूशन। तो 1 मोल है ए का, 1 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 1 + 2 यानी कि मेरे पास 3, यानी 1/3। तो ए आ गया जाई A = 1/3। जाई बी के लिए निकालना रहेगा मुझे, तो जाई बी के लिए क्या आ जाएगा बच्चों 2 मोल है तो 2 अपॉन नीचे टोटल मोल 3, तो 2/3 यहां रख देते हैं बच्चों 1/3 अपॉन 2/3। अब क्या हुआ सर 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहां पे क्या आ गया सर, यहां पे P टोटल कट गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B = कटिंग करने के बाद आ जाएगा 5 2 2 4 तो 5/4 आ गया सर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A नंबर ऑफ मोल ऑफ A बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल B। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल B। Na प्लस Nb कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी Na अपॉन Nb = 5/4। यही तो पूछ रहा था आंसर, है ना बच्चों। तो ये मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन कैसे आते हैं सर। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में। कि सॉल्यूशन के अब देखेंगे अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं सर, इसमें कितने टाइप के प्रॉपर्टी आते हैं। तो बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉल्यूशन में काम आता है, सबसे पहली बात तो ऐसे प्रॉपर्टी आते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन पे काम, और इसमें जो सॉल्यूट डाला जाता है वो सॉल्यूट होता है अपना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये होता क्या है ना। तो ऐसे प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का जो कि चेंज ना हो, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करे, ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट,
ऐसे प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का जो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ऐसे प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहला देखेंगे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों चारों के बारे में मैंने अलग अलग डिस्कस किया है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर क्या होता है? सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है बच्चों, चलो मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है ये प्योर फॉर्म में है पी नोट ए, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि यहां बताया गया है इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है। तो अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद मुझे प्रेशर केवल किसके लिए मिलेगा? ए के लिए मिलेगा। मिल गया सर। अब सर यहां बताइए कि इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा? P P नोट ए इनटू जाइए, ठीक है सर। अब जाइए बराबर निकालना चाहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर पी नोट ए को नीचे भेज दो, तो PA अपॉन पी नोट ए इक्वल टू जाइए। अब बच्चों क्या किए? 1 से दोनों को माइनस कर दो, इसको भी और इसको भी। सर ऐसा क्यों किए? सर अभी आगे पता चल जाएगा सर। अब बच्चों 1 से इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस PA अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस जाइए। अरे सर इसलिए 1 माइनस से माइनस किए थे कि 1 माइनस जाइए को लिख सकते हैं जाई बी, यानी 1 minus mole fraction of A is equal to mole fraction of B, because we know that mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1, यानी 1 minus mole fraction of A is equal to mole fraction of B। बच्चों एलसीएम लेने आता है P नोट A minus PA upon P नोट A आ जाएगा, ये लिख लिया मैंने P नोट A minus PA upon P नोट A। अब 1 minus जाई क्या लिख सकते हैं? जाई भी लिख सकते हैं। बच्चों यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो P नोट A माइनस PA, ये क्या है? ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये प्योर में ये बाद का कितना कम हुआ ये दिखा रहा है लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको मैंने रिलेट कर दिया, स्टार्टिंग में कितना था इसलिए नाम पड़ गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी कि P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इज इक्वल टू कितना होता है सर? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, यानी B कितना मोल है? जाई बी दैट मींस की मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का कितना मोल है बच्चों। अब यह मतलब नहीं है कि बी तुम्हारा यूरिया है कि ग्लूकोज है, आई डोंट केयर, मेरे को बस देखना कितना मोल है बच्चों। जैसे मैंने प्रूफ करके दिखाया मैंने आपको कि एक मैं कंटेनर में ले लिया हूँ यूरिया, एक कंटेनर में ले लिया हूँ ग्लूकोज, दोनों में एक एक मोल ले लिया हूँ सर। पानी को मोल दिया हुआ है 10 मोल H2 10 मोल H2 यहाँ पे भी। अब यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना रहेगा बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यानी 1 + 10 = 1 अपॉन 11। सेम इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना रहेगा, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज 1 अपॉन नंबर क्या होता है? यही होता है डिफरेंशियल ना मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल दैट पार्टिकल है ना अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल सॉल्यूट, जितना भी रहेगा उसमें सॉल्यूशन में। तो 1 हो गया ग्लूकोज के लिए और 10 हो गया वाटर के लिए 1/11। तो बच्चों क्या मैंने यहाँ पे इसका भी मोल फ्रैक्शन 1/11, इसका भी मोल फ्रैक्शन 1/11, क्या डिपेंड कर रहा है क्या कि यूरिया है कि ग्लूकोज है? ये तो बस इतना डिपेंड कर रहा है कितना मोल फ्रैक्शन है सर। अगर दोनों 1 मोल लिए हो तो मोल फ्रैक्शन सेम आता है सर। यही था बच्चों हमारा रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर के बारे में बताता है। अब रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर के बारे में डिफिनेशन लिखा है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है बच्चों। और रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर कितना होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, यानी रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आप ऐसे ले लिए होंगे नोट्स बनाने के लिए, है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल है बायोटेक वाला के नाम से, मैं सारे स्लाइड्स वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तब मैंने इस पे क्वेश्चन रखा हूँ कि द रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द क्या होता है बिटवीन द नंबर ऑफ, यानी देखो P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट किसके इक्वल है? कि इसके इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी सॉल्यूट का। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में है। तो कौन सा ऑप्शन है भैया? बी ऑप्शन, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड द टोटल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। ये बच्चों क्वेश्चन बन गया हमारा। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है सर,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है कितना, इतना दिया हुआ है mmHg, व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ दिया हुआ है पानी का कितना दिया है, पी नोट 17.54। हमें पता है बच्चों, क्या पता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी जब प्योर था पी नोट H2O माइनस PH2O, ये हो गया लोअरिंग वेपर प्रेशर अपॉन रिलेट कर दिया प्योर वाले से, तो किसके इक्वल होता है, जाइडी की इक्वल होता है। अब मुझे ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.30 है ना, रख दो 0.30 रख दिए हैं, और ये पी नोट ए मुझे पता है 17.54, यानी ये वैल्यू रख दो 0.30 अपॉन 17.54 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट मींस की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बच्चों इसको सॉल्व करना है, एक सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, अब यहाँ देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी को नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्यों लिख दिए सर। अरे बच्चों यहाँ पे ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट मींस की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी 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 लेस कंपेयर द सॉल्वेंट, यानी ये Na प्लस NB जो है बहुत कम है, तो लगभग बराबर हो जाएगा Na के, यानी कैलकुलेशन प्योर करना तो आप ले सकते हो पूरा का पूरा, मोटा मोटी उसी के समथिंग में आंसर आ जाएगा मेरे को, है ना। तो Na लिख दिए बच्चों यहाँ पे, अब 0.3 रख दो अपॉन 17.54 नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, तो कितना मोल ऐड करने जा रहा है 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो 20 रख दिए, मुझे यही तो निकालना था, इसको मान लिए x अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, पानी कितना पानी में ऐड किया है 100 ग्राम में ऐड किया है 100 बटे मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट वही 100, मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है बच्चों 210.2, तो बच्चों यही हमारा हो गया आंसर, जो कि है ऑप्शन ए। बच्चों नीट में पूछा गया सवाल था, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दिया हूं आपको होमवर्क करने के लिए, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट, सेम टू सेम क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा मेरे से। तो मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लेक्चर नंबर 5 में लेकर आऊंगा। थैंक यू बच्चों, प्लीज बने रहिए मेरे साथ।